Co-powered by Techno. मैं पहले नीति जी के पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। नीति जी, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, वाणी का संयम, ये हम देख रहे हैं हर जगह टूटता सा दिख रहा है। छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक, जिसको मंच दिख गया, माइक दिख गया, वो अल्ल वल्ल टल्ल कुछ भी बोलने के लिए मचलने लगता है। नहीं। नमस्कार अमिताभ जी, पैनल पे सभी गेस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद। भाषा की सुचिता, हम सरस्वती को देवी के रूप में पूजते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी वाणी पे उनका वास होता है। अगर हम भाषा की सुचिता में खाली नेताओं की, ये पॉलिटिकल एरिना की बात नहीं कर रही, लेकिन आप सोचेंगे तो जमीनी स्तर पे भी हमारे बच्चे, हमारे लोकल डायलेक्ट में भी गालियों का प्रयोग इतना सहज हो चुका है कि किसी को आपत्ति ही नहीं लगती है। तो निश्चय रूप से हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में भाषा की सुचिता और मर्यादा का विशेष महत्व है और ये जमीनी स्तर पे देश के एक एक नागरिक से लेके और देश के सर्वोच्च जो हमारी संस्थाएं हैं वहां तक हर किसी को रखना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे विषय अमिताभ जी, भाषा की सुचिता, तो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, सपा के हो, कोई भी वर्ग विशेष हो, कोई भी जेंडर हो, उसकी मर्यादा किसी को भी लांघनी नहीं चाहिए, बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक गलियारे में अगर किसी को काउंटर करना चाहते हैं, विपक्ष है, आपका काम है, आप काउंटर करिए, लेकिन उसके लिए तथ्य लॉजिक्स के ऊपर करिए। लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से देखने वाली है कि इन शब्दों के पीछे की नीयत क्या है। ऐसे ही शब्द पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मोदी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि एक चाय वाला है, मौत का सौदागर, नीच तक मणिशंकर अय्यर जी ने बोल दिया। तो क्या मोदी जी ओबीसी की कास्ट को बिलोंग करते हैं तो वो नीच हो गए? तो किस प्रकार से जो लोग आज आरक्षण के मुद्दे पर देश को बांटने का काम या पीडीए का नारा देके या जातिवाद के मुद्दे को जो बांटने का काम कर रहे हैं, तो एक समय पर तो यही विचारधारा बोलती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पूरे देश को बांटने की राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये नॉर्थ और साउथ को बांटने का काम करते हैं कि साउथ के वोटर्स ज्यादा इंटेलिजेंट है और नॉर्थ वाले यहाँ के टॉयलेट आके साफ करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि पीडीए की बात करते हैं, और आज उसी नीच जाति के आरक्षण को रोकने का प्रयास आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए। आज वो जम्मू कश्मीर में वहां पे जिन लोगों को आरक्षण मिला उसको बहाल, भारत की एकता अखंडता को कैसे तार तर किया जाए, और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं विदेशी इनपुट जो सामने आ रहा है उसके प्रति जो यहाँ के नागरिक, यहाँ पे जो असहज, जो यहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट करी जा रही है कांग्रेस के मुख्य धारा के साथ, उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से, या राहुल गांधी जी खालिस्तानी पन्नू के पैरवी करके या अमेरिका में जाके इल्हान उमर जैसे देश की विरोधी ताकतों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, चाइना के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, तब ये शोर क्यों नहीं मचता? आज देश बांग्लादेश के कगार पे लाने की बात हो जा रही है। नीति शर्मा, अभी रुकना होगा, मैं बहस में बाकी मेहमानों को ले आऊं। मूल विषय ये नहीं कि कौन क्या कर रहा। पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ की, उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं, कड़ी से कड़ी शब्द हैं। राहुल गांधी ने वहां कोई गलत वक्तव्य दिया जो भारत के मन का नहीं है, भारत के मिजाज का नहीं है, तो उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं। और मैं अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ जो इस प्रचार के लालच में ऐसा वक्तव्य देते हैं कि फलां का सिर काट लाओ तो 11 लाख और फलां की जीभ काट लाओ तो 10 लाख। ऐसे लोगों को तो तुरंत एनएसए लगा के अंदर कर देना चाहिए। ये जो ड्रामा है, ये लोक जीवन में ड्रामा नहीं चलना चाहिए। आप कौन होते हैं कि फलां की जीभ काट लाओ तो 11 लाख देंगे, फलां का मूड काट लाओ तो इतना देंगे? ये अलग शोशेबाजी चल गई हिंदुस्तान में। माइक दिखा और तुरंत खड़े हो गए। घर में जेब में चाहे 11 रुपया ना हो, लेकिन बयाना 11 लाख का दे रहे। ऐसे लोगों को सबसे पहले सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसी अभद्र बात जो करे सार्वजनिक मंच पर, उसको तो बिना किंतु परंतु के किसी पार्टी का हो तुरंत जेल भेजो और 20 लाठी पहले मारो। विकास श्रीवास्तव जी, ये एक तरफा नियंत्रण और संयम नहीं हो सकता। अगर सब चाहते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं देश की, इन दोनों पार्टियों के
शिखर नेतृत्व को एक साथ इस बात पर पहल करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अय्यर कुछ बोले और बिट्टू ना बोले, ठीक ना, ऐसा तो संभव नहीं। आप मौत का सौदागर बताओगे, वो आतंकवादी बताएंगे। भाई मौत का सौदागर और आतंकवादी में कोई फर्क तो है नहीं तात्विक। विकास जी, देखिए अमिताभ जी, बहुत ही विनम्रता से इस बात को ये देश स्वीकार कर चुका है कि लोकतंत्र में जो भाषा शैली का बदलाव दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से इतने ऊंचे स्तर पर, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, आपने जो प्रश्न किया कि मणिशंकर अय्यर ने जो भी बोला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस पर कड़ी कार्रवाई की। अभी चुनाव के दौरान बिगड़े बोलों पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष कई बड़े बड़े नामचीन नेताओं के ऊपर लगाम लगाई। पर जिस देश का प्रधानमंत्री देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताता है, आंदोलन जीवी बताता है, उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? विषय यहाँ राहुल गांधी का ही नहीं है। राहुल गांधी देश की शहादत देने वाले परिवार से है और राहुल गांधी पहली बार इस देश की जनता ने उनको उचित सम्मान दिया। इस देश की जनता ने उनको चुनकर इस लायक बनाया कि आज मैं फिर कह रहा हूं कि समस्त राजनीतिक विचारधारा सब एक होकर राहुल गांधी को स्वीकार करती है कि आप हमारी पूरे इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और जो राहुल गांधी जो लाइन खींचते हैं उसको सारे राजनीतिक दल, यहां तक कि जो सरकार में बैठे हैं वो भी, और यहाँ अब तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सरकार भी विपक्ष चला रहा है और राहुल गांधी जो चाहते हैं उस तरीके से सरकार का इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे में कुछ क्षुद्र मानसिकता के लोग, अहंकारी लोग, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं, वो लोग अगर ऐसी बात को करते हैं तो ये विपक्ष के तौर पे नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनमानस के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इस पर प्रधानमंत्री को, सरकारों को तुरंत काम करना चाहिए। ठीक है। विकास जी ने कहा कि हमने हमेशा वाणी के संयम के लिए सतर्कता बरती, कांग्रेस ने बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन आप खड़गे जी पर क्या कार्रवाई कर ही नहीं सकते जो जब वो राक्षस बोल रहे हैं? नहीं कर सकते, उन पर थोड़ी कार्रवाई करो। कार्रवाई विकास पे हो सकती है, खड़गे पे थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो खुद ही अध्यक्ष है। उनके पे दस्तखत कौन करेगा? सोनिया जी मौत का सौदागर, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? जयराम रमेश। राहुल गांधी खून की दलाली, कौन कार्रवाई करेगा? मणिशंकर अय्यर करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, को सलमान खुर्शीद करेंगे? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा था कि नपना एक रखना होगा मित्र। अय्यर ने कहा आपने डांट टपट के बैठा दिया, चलो बैठ जा, मत बोले, चलो पीछे करो इसको, समझ जाता। राहुल गांधी को तो नहीं डांट टपट देंगे ना मिसेस गांधी को डांट टपट कर सकते, ना खड़गे को। इसीलिए मैं कहता हूं ये आत्मसंयम बहुत बड़ी चीज है, इतनी सरल चीज थोड़ी ना है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शब्द क्या नहीं बोले गए? बोले गए ना। प्रोफेसर जोशी, हर पार्टी में मर्यादा विहीन भाषा, आक्षेप, अभद्रता, इसका एक सैलाब सा है और सब आनंद लेते हैं जब दूसरे के लिए होता है। क्या जब अपने ऊपर बीतती है तो कहते अरे बताओ ऐसा काम हो गया? नहीं। और अगर सबने कोशिश की होती कि इसको रोकेंगे तो शायद इतनी नीचे तक राजनीति जाती नहीं। जोशी साहब। अमिताभ जी, जहां से आज आपने बात शुरू करी उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आपने कहा कि नपना ठीक होना चाहिए, ये भी मैं आपकी बात को मानता हूं, और आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के उदाहरण देकर बताए, इस बात का भी अभी समर्थन करता हूं। और जो आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारी साथी बैठी है, जहां जिनसे आपने प्रारंभ कराया, उनको मैं बताना चाहता हूं कि
देश के संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे देश को क्या दिशा और दशा देते हैं। शायद वो सुन नहीं पाई होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहने का काम करते हैं? 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेसी विधवा, सुपर्णखा, आतंकवादी, खालिस्तानी किसानों को, जैसे हमारे साथी ने भी बताने का काम करा, शायद वो उनके मस्तिष्क में नहीं वो शब्द जा पाए होंगे, क्योंकि वो देश के आइडियल होते हैं, देश के हीरो होते हैं। और हम जिस प्रकार अपने पिताजी को फॉलो करते हैं अमिताभ जी, इसी प्रकार देश माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है। अब रही बात नीचे स्तर पे आ जाते हैं आप पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो बात आपकी मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2014 से आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल आया और भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मोदी जी ने जो एक नई रीत और नीति चलाई है, ये उसी का पालन हो रहा है। ना तो मैं पंजाब वाले जो हमारे मंत्री जी हैं इनकी बात से हतप्रभ हूं, ना मैं हतप्रभ हूं ये उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ठाकुर साहब की बात से, क्योंकि जो ऊपर से पिताजी करते हैं तो बालक तो उसको फॉलो करेंगे ही। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बन चुका है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं वो कल किसको, अमिताभ जी आपको कह दे, मुझे कह दे, हमारे नेता को कह दे, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि परिपाटी पड़ चुकी है। जोशी जी ये परिपाटी आज की नहीं है। क्या आपको तो स्मरण होगा कि आजम खान ने ये नहीं कहा था कि भारत माता डाइन है, उस पर मुकदमा नहीं हुआ था, उनको पार्टी से तो नहीं निकाला, आपने जेल भी नहीं भेजा, जेल तो फिर बाद में भेज गए दूसरे कारणों से। मेरी स्मृति पटल में सबके कच्चे चिट्ठे हैं। बस जवाब दीजिए। बस मैं आपको अमिताभ जी, मैंने क्या कहा, मैंने अपने किसी नेता को या कांग्रेस के नेता को बचाने की बात ही नहीं कही। उस बात को अमिताभ जी आप मानेंगे, जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिए हैं वो अमिताभ जी आप में दिखते हैं, मेरे में दिखते हैं, हमारे साथी कांग्रेस के में दिखते हैं। वो संस्कार की बात आती है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफ द फैमिली आदरणीय मोदी जी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता ने कहा नहीं कहा, वो बात से सहमत हूं। आपके कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता ने कहा, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात को मानना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों की गरिमा घेरी है उनके कार्यकाल में, चाहे वो आप देखिएगा संसद के अंदर एक मुस्लिम को किस तरह का भाषा का प्रयोग करा गया आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, और कईयों ने पीठ थपथपाने का काम करा, और भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रभारी बना के भी भेजा, ये भी देश ने देखने का काम करा। तो ये जो हिटलरशाही, तानाशाही शब्दों की अवहेलना आई है, ये जो इसकी मैं अधिकता पाता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। बाकी बातों में मैं आपके विचारों से सहमत हूं। Co-powered by Techno.